1485 में सालुव नरसिम्हा देव राय ने थ्रोन पर कब्जा कर सालुव डायनेस्टी की शुरुआत की थी। ये ट्रांजिशन भले ही एक कू से हुआ था, हिस्टोरियंस इसे एम्पायर को डिसइंटीग्रेशन से बचाने के लिए एक जरूरी कदम मानते हैं। बाद के संगम शासक इनइफेक्टिव हो गए थे और किंगडम पर बहमनी सल्तनत और उड़ीसा के गजपति किंगडम से खतरे मंडरा रहे थे। सालुव नरसिम्हा एक केपेबल और डिटरमिन्ड मिलिट्री जनरल थे जिन्होंने एम्पायर की फ्रंटियर्स की रक्षा में कई साल बिताए थे। शासक के तौर पर उनका प्राइमरी फोकस खोए हुए टेरिटोरीज को फिर से विक्ट्री और सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी को रिस्टोर करने पर था। उन्होंने एम्पायर के दुश्मनों को पीछे धकेलने और इंटरनल रिबेलियंस को दबाने के लिए टायरलेस काम किया। सालुव नरसिम्हा का राज रिलेटिवली शॉर्ट था, जो 1491 तक ही चला। उन्होंने डिक्लाइन के पीरियड में खोए हुए मोर्तर टेरिटोरीज को रिकवर कर लिया और बिलीगर्ड एम्पायर में नई जान फूंक दी। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे रूल करने के लिए बहुत छोटे थे। उन्होंने किंगडम की रीजेंसी अपने सबसे ट्रस्टेड जनरल तुलुवा नरस नायक को सौंपी। इस डिसीजन ने तुलुवा फैमिली के हाथों में इमेंस पावर दे दी। नरस नायक डिफैक्टो सॉवरेन के रूप में शासन करते रहे, राइवल किंगडम्स पर मिलिट्री प्रेशर बनाए रखकर और स्टेट की स्टेबिलिटी सुनिश्चित करके अपने प्रेडेसेसर के काम को जारी रखा, जबकि सालुव एयर्स नॉमिनल रूलर बने रहे। तुलुवा डायनेस्टी में ट्रांजिशन पॉलिटिकल अपहीवल का एक और मोमेंट था। तुलुवा नरस नायक की मृत्यु के बाद उनके बेटे वीर नरसिम्हा राय रीजेंट के रूप में जारी रहे। हालांकि 1505 में उन्होंने फॉर्मली लास्ट सालुव रूलर को हटा दिया और खुद थ्रोन पर बैठ गए, जिससे तुलुवा डायनेस्टी की स्थापना हुई। इस डायनेस्टी ने विजयनगर एम्पायर के सबसे ग्लोरियस फेज की अध्यक्षता की। वीर नरसिम्हा का अपना राज ब्रीफ था और मोर्तर लीडरशिप में बदलाव से नाखुश फ्यूडेटोरीज के रिबेलियंस को दबाने में बीता। उनका सबसे सिग्निफिकेंट एक्ट अपने छोटे भाई के लिए रास्ता बनाना था, जो एम्पायर के सबसे सेलिब्रेटेड मॉनर्क बनेंगे। ये ट्रांजिशन पीरियड, जिसमें सालुव और शुरुआती तुलुवा शासन शामिल था, एम्पायर के सर्वाइवल के लिए क्रिटिकल था। इसने एक निश्चित पॉलिटिकल रेजिलियंस दिखाई, जहां पावरफुल मिलिट्री लीडर्स हेरेडिटरी मोनार्की के फॉल्टर होने पर स्टेट को बचाने के लिए कदम उठा सकते थे। सालुव नरसिम्हा और तुलुवा नरस नायक दोनों ने एम्पायर के सेवियर्स के रूप में काम किया, इसके कोलैप्स को रोका और इसके गोल्डन एज के लिए स्टेज तैयार किया। उनके एक्शंस, हालांकि टेक्निकली यूजरपेशंस थे, ये सुनिश्चित किया कि विजयनगर की एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री मशीनरी इंटैक्ट रहे, जो कैरिस्मेटिक और ब्रिलियंट लीडरशिप के लिए तैयार थी, जो एम्पायर को पावर और प्रेस्टीज की अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स पर ले जाने वाली थी। विजयनगर एम्पायर की सोसाइटी, आप जानते हैं, एक वाइब्रेंट और डाइवर्स मोज़ेक थी, जो ट्रेडिशनल हिंदू कास्ट लाइंस के आधार पर बनी थी, लेकिन सोशल मोबिलिटी की एक नोटेबल डिग्री के साथ, खासकर मिलिट्री सर्विस के जरिए किंग सोशल पिरामिड के टॉप पर थे। उन्हें सिर्फ एक पॉलिटिकल हेड ही नहीं, बल्कि धर्म के एक दिव्य रक्षक के रूप में भी देखा जाता था। उनके नीचे नोबल्स, हाई रैंकिंग मिलिट्री कमांडर्स, जिन्हें नायक कहा जाता था, और प्रीस्ट्स या ब्राह्मण थे, जिनके पास अच्छी खासी इन्फ्लुएंस और वेल्थ थी। नायकों ने किंग की तरफ से प्रोविंसेस को गवर्न किया, अपनी आर्मी को मेंटेन किया और अपने रेवेन्यू का एक हिस्सा सेंट्रल ट्रेजरी को दिया। यह सिस्टम, जिसे नायकनरा सिस्टम कहा जाता था, विजयनगर के पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर का एक डिफाइनिंग फीचर था। कॉमन लोगों की डेली लाइफ, यह ज्यादातर उनके ऑक्यूपेशंस के इर्द गिर्द घूमती थी, जो बड़े पैमाने पर हेरिडिटरी थे। आबादी का एक बड़ा हिस्सा रूरल विलेजेस में रहता था और एग्रीकल्चर में लगा हुआ था। फार्मर्स चावल, बाजरा और कपास सहित कई तरह की फसलें उगाते थे। शहरों में लाइफ ज्यादा वैरिड थी, जिसमें आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन, मर्चेंट्स और लेबरर्स की एक बड़ी आबादी थी। गिल्ड्स ने अर्बन प्रोडक्शन और ट्रेड को ऑर्गेनाइज करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। फॉर एग्जाम्पल, एक वीवर का गिल्ड टेक्सटाइल्स की क्वालिटी और प्राइस को रेगुलेट करेगा। फेस्टिवल्स एवरीडे लाइफ का एक मेजर पार्ट थे। महानवमी या दसरा जैसे ग्रैंड सेलिब्रेशंस को स्टेट द्वारा स्पॉन्सर किया जाता था, जिसमें परेड्स, रिलीजियस सेरेमनीज और पब्लिक फेस्टिविटीज के दिन शामिल थे, जो किंग की पावर और डिवाइन सैंक्शन को मजबूत करते थे। विजयनगर एम्पायर में महिलाओं का सोसाइटी में एक रेस्पेक्टेड पोजीशन था, हालांकि उनकी भूमिकाएं बड़े पैमाने पर ट्रेडिशन द्वारा डिफाइन की गई थी, जबकि नोबल और वेल्थी फैमिलीज की महिलाओं को लिटरेचर और आर्ट्स में एजुकेशन मिलती थी। मोर्तर महिलाएं डोमेस्टिक ड्यूटीज में इन्वॉल्व थीं। हालांकि महिलाओं के विभिन्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे ट्रेड और एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करने के एविडेंस हैं।
कुछ महिलाएं अकॉम्प्लिश्ड रेसलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स और यहां तक कि रॉयल्टी के लिए बॉडीगार्ड्स भी थीं। सती की प्रथा, जहां एक विधवा अपने पति की अंतिम संस्कार की चिता पर खुद को जला देती थी, मौजूद थी, खासकर रॉयल्टी और नोबिलिटी के बीच, लेकिन यह जनरल पॉपुलेशन के बीच वाइड स्प्रेड नहीं थी। टेम्पल डांसर्स या देवदासी का एक यूनिक और रिस्पेक्टेड, हालांकि कॉम्प्लेक्स सोशल स्टेट्स था, विजयनगर का कल्चरल लैंडस्केप एक्सेप्शनली रिच था, जिसमें आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर का विकास हुआ। एम्पायर के रूलर्स संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल सहित कई लैंग्वेजेस के संरक्षक थे, जिसके कारण एक प्रोलिफिक लिटरेरी आउटपुट हुआ जो आर्किटेक्चरल स्टाइल डेवलप्ड हुआ, जिसे विजयनगर आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है। वह चालुक्य, होयसला, पांड्या और चोला स्टाइल का एक स्टनिंग सिंथेसिस है। इसकी खासियत में ऑर्नेट पिलर्ड हॉल्स, जिन्हें मैंडपा कहा जाता है, टावरिंग गेटवे या गोपुरम और देवी देवताओं और एपिक माइथोलॉजी के सीनेक्स को दर्शाने वाली इंट्रिकेट कार्विंग्स शामिल हैं। इस कल्चरल सिंथेसिस ने एम्पायर के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी बनाई और एक ऐसी लेगेसी छोड़ी जो आज भी इंस्पायर करती है।